इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना के अंतर्गत सप्तम अधिकार की उपांत की समीपति गाथाओं को देख रहे थे। कार्य का नंबर 148, इसमें आचार्य महोदय बता रहे थे पाप इस जीव आत्मा का शाश्वत शत्रु है और धर्म, व्यवहार धर्म पुण्य के रूप में लें वह इसका मित्र है, बंधु है। बंधु दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो बंधन में डालने वाले, एक वे जो बंधन से मुक्त करने वाले। बंधन में डालने वाले बंधु हैं वे पाप कर्म के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं। बंधन से मुक्त करने वाले बंधु हैं वे निस्संदेह पुण्य की तरह से स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ जीवन में जिस व्यक्ति को ये ध्रुव रूप से, शाश्वत रूप से उसे ये परिज्ञान हो जाए, उसे भान हो जाए, उसकी समझ में आ जाए, शब्दों का आडंबर नहीं, उसे भाव शतगान में आ जाए कि ध्रुव रूप से पापम अराति धर्मो बंधुर च इति निश्चनवन ध्रुवो भवति ज्ञाता। जो ऐसा ज्ञाता है जो पाप को शाश्वत शत्रु मानता है, धर्म को या पुण्य की क्रियाओं को मित्र मानता है, ये शाश्वत है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी द्रव्य की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में या किसी भी भाव के साथ पाप को मित्र नहीं बना सकते, धर्म को कभी भी शत्रु नहीं कह सकते, क्योंकि ध्रुव शाश्वत ध्रुव है, ध्रुव सिद्ध है या सिद्धांत है शाश्वत कि पाप जो शत्रु है तो शत्रु ही है। आप कहेंगे कई बार पाप भी तो व्यक्ति का कल्याणकारक होता है। नार की जीव जैसे तीव्र विद्या से सम्मत प्राप्त कर लेते हैं, यदि तीव्र विद्या से सम्मत प्राप्त करते हैं ऐसा हम कहें तो सभी नारकियों को सम्मत की प्राप्ति क्यों नहीं होती? सभी पशुओं को वेदना मिल रही है, तड़प रहे हैं, उन्हें सम्मत की प्राप्ति क्यों नहीं होती? यदि दुख ही सुख का कारण यदि है तो फिर जिन्हें दुख नहीं मिल रहा, सुख भोग रहे हैं, स्वर्ग और अनुत्तर ग्रीवक अनुदृश्य के जो हेमेंद्र आदि हैं या सो देव हैं या इंद्र आदि हैं, वो तो सुख भोग रहे हैं, उन्हें फिर दुख प्राप्त क्यों नहीं होता? तो और फिर भी उन्हें सुख प्राप्त क्यों हो रहा है? उन्हें तो मतलब कोई दुख नहीं है और वो मोक्ष मार्ग भी है, अपना कल्याण भी करेंगे। तो सिद्ध हुआ कि दुख सुख का कारण नहीं है। फिर क्यों कहते हैं कि दुख भी मानव की संपत्ति है? क्यों दुख से घबराता है? या दुख से घबराओ मत मेरे साथी, ये जीवन में मानव का आधार है, ये सुख का आधार है। क्यों ऐसे भजन बनाए गए हैं? ऐसी बात क्यों कही जाती है? देखो, ये भजन या भक्तियाँ, स्तुतियाँ या शास्त्र के लेख ये नहीं कह रहे कि जीव का साथी, जीव का बंधु पाप है। वो ये कह रहे हैं कि पाप का उदय आपके जीवन में आए, उसके फल आप भोगते समय समता भाव धारण कर लो तो पाप के फल का अनुभव आपको नहीं होगा, पाप नष्ट हो जाएगा धीमे धीमे। तो उन्होंने लिखा है, सही लिखा, जिसने भी शुद्ध मनोबल से कठिन परिचय झेलिए, किससे? शुद्ध मनोबल से, सब रिद्ध सिद्धियाँ न तो होकर उनके चरणों में खेलिए। कठिन परिचय से रिद्ध सिद्धि प्राप्त होती है ऐसा नहीं, कठिन परिचयों में शुद्ध मनोबल रही है, शुद्ध भावना, सिद्ध चित्त हो। तो नारकी जीव
जब वह सम्मत प्राप्त करता है तो हर नारकी नहीं, जिस नारकी का पाप का उपशमन होने का अब समय आ गया, उसके किसी पूर्व के तीव्र पुण्य के उदय से उसे इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो गई, जाति स्मरण हो गया कि पूर्व में मुनिराज ने समझाया था, मैंने माना नहीं, ओहो आज कितना दुख प्राप्त हो रहा है मुझे, निस्संदेह उनकी बात मान लेता, दुख नहीं प्राप्त होता, अब मैं बात को स्वीकार करता हूँ। तो ये पुण्य प्रकृति के उदय से ही मुनिराज की बात या जनराज की बात या जनवाणी की बात उसे या जाति सुन उसे वहाँ होता है पुण्य प्रकृति के उदय से। पुण्य और क्षयोपम होना, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम बढ़ गया, उसे वह प्राप्त हो गया, मति ज्ञानावरण का क्षयोपम या श्रुति ज्ञानावरण का क्षयोपम, तो या उसे वो जिनवाणी शब्दों का स्मृति में आ जाना, शुभ शब्दों का, ये भी पुण्य प्रकृति का उदय है। तो महानुभाव आचार्य मोदय कह रहे हैं कि पापम जीवस्य शाश्वतम ध्रुवम अराति भवति। पाप जीव का ध्रुव रूप से अराति माने शत्रु होता है, हर काल में हर क्षेत्र में हमेशा होता है, सबके लिए होता है। धर्मो बंधुर जीवस्य, धर्म जीव का बंधु ध्रुवम भवति, ध्रुव बंधु है, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं हो। जो धर्म है वह जीव का घात नहीं करता, जीव उस पुण्य का दुरुपयोग करे तो फिर वो अपना घात कर सकता है, पर धर्म ने किसी का घात नहीं किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कभी भी किसी जीव के लिए दुर्गति का कारण नहीं है, कभी भी ये किसी भी कर्म प्रगति के बंध का कारण नहीं है। और धर्म का स्वरूप आचार्य मोदय ने पहले कहा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म का स्वरूप है। ये तीन कभी भी किसी भी आत्मा के लिए किसी भी गति में एक भी कर्म प्रगति के बंध का कारण नहीं है। ओ ऐसा कैसे, फिर क्यों कहा, क्या सम्यक्तम च तत्व सूत्र में क्या सम्यक्त के माध्यम से भी देवायु का बंध होता है। फिर यूँ क्यों कहा कि सम्यक दृष्टि जीव देवा को बंद करते हैं, सम्यगानी जीव श्राद्ध का पालन करने वाले देवा को बंद करते हैं, या देव गति में जो जीव है वह सम्यक दृष्टि है तो नियम से मनुष्य को बंद करते हैं। इधर आप कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव किसी कर्म प्रति का बंध नहीं करता, सम्यक दृष्टि जीव बंध नहीं करता ऐसा नहीं कहा, ये कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कभी भी कर्म बंध के कारण नहीं है। आत्मा के प्रदेशों में जितने अंश में सम्यक तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उतने अंश में आत्मा उसके प्रभाव से अबंध है, किंतु उसके साथ विद्यमान राग है तो शुभ प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का वो बंधक होता है। तो महानुभाव सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कभी बंध के कारण नहीं है, धर्म कभी बंध का कारण नहीं है। इसलिए कहा धर्म ऐसा बंधु है जो अनादि काल की कारा में हमारी आत्मा सड़ रही है। अनादि काल से हम जो कर्म का फल भोग रहे हैं, इस जेल से इस जेल में भेज दिया, वहाँ से वहाँ भेज दिया, वहाँ से वहाँ रेफर कर दिया, तो ये जेल बदल रहे हैं। कौन सी जेल, इस शरीर रूपी जेल से। कभी मनुष्य शरीर की जेल में आ जाते हैं, कभी तंच शरीर की जेल में आते हैं, कभी नारकी के शरीर रूपी जेल में आते हैं, कभी देव के शरीर रूपी जेल में आते हैं, कभी विकलत्र, कभी एक इंद्रिय शरीर की जेल। अनंत प्रकार के जीवन के अनंत प्रकार के शरीर हैं तो अनंत प्रकार की जेलें हैं। तो जेल बदलने का नाम कल्याण नहीं है। तो जेल बदलने का काम होता है, इस जीव ने किया कर्म बंध के कारण, किंतु ये धर्म तो ये खेल बदलता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आते ही अनादिकालीन जीवन का खेल बदल जाता है, आत्मा का आत्मा से मेल हो जाता है, तीनों योगों में ताल मेल हो जाता है। फिर इसे जीवन में कहीं कोई फील करने वाला नहीं है, ये तो फिर उत्तीर्ण होता है, निस्संदेह पास होता है। क्योंकि जब आत्मा अपने पास होता है, धर्म के पास होता है, आत्मा के पास धर्म होता है, तब इसे कोई फील करने वाला नहीं, निस्संदेह ये तो पास हो जाता है संसार की परीक्षा में। तो यहाँ कहा कि पापम अराति, पापम जीवस्य ध्रुवम अराति, धर्मो जीवस्य ध्रुवम बंधुर भवति इति निश्चय बन, ऐसा जिसने अपनी आत्मा में निश्चय कर लिया है। फिर संयम यदि जानीते, वह फिर समय को अपनी आत्मा को जानता है। यद्यपि समय शब्द के कई अर्थ हैं, आप जानते हैं समय माने अभी समय क्या समय हुआ, कितने बजे टाइम, समय
तुम्हारा समय भी ठीक नहीं चल रहा, यानी तुम्हारी जीवन में पाप प्रत्युदय में आ रही हैं, पुण्य प्रत्युदय में नहीं आ रही हैं। तो समय का अर्थ होता है आपकी जीवन की दशा। समय चोरी हुई थी तो क्या समय था? बड़ा ख़राब समय था। ये चोरी होती ही क्यों? तो समय का वहाँ भी काल से ही अर्थ लिया। समय जिन समय में ऐसा कहा है, यानी जिन शास्त्रों में या जिन मत में, समय शब्द का अर्थ शास्त्र भी होता है, मत भी होता है, आमना भी होता है, परंपरा भी होता है। समय शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है। तो समय शब्द का अर्थ अपन इतने प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ कहा संयम यदि जानीते, तो क्या जानता है? जब तक व्यवहार समय को नहीं जानेंगे तो निश्चय काल को नहीं पहचान पाएंगे। निश्चय काल को नहीं पहचान पाया तो फिर आपने स्व समय पर समय को, समीचीन समय और मिथ्या समय को जानने में आप असमर्थ होंगे। यदि फिर आपने समीचीन समय को जानने में समर्थ हो गए, निश्चय व्यवहार काल को जान करके, फिर आप उस स्व समय को जिन्होंने पूर्णतया प्राप्त कर लिया है, उन केवली भगवंतों को, शुद्ध परमेश्वरों को जानने में समर्थ हो जाएंगे। फिर आपको उनकी छत्र छाया मिल गई। उनके समय के रहते हुए, अपने जीवन की श्वासों के रहते हुए, जिन शास्त्र की छत्र छाया को प्राप्त करके आप अपने समय को परम समय बनाने में समर्थ हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो स्व समय को पर समय में ढाल देते हैं, पर समय बदल देते हैं। कुछ ऐसे हैं स्व समय को परम समय बना लेते हैं, परम शुद्ध आत्मा बना लेते हैं। तो यहाँ कहा समय यदि जानीते, यदि वह अपनी आत्मा को जानता है। आत्मा को कैसा जानता है? शुद्ध। शुद्ध तो है ही नहीं, किंतु तो अशुद्ध, अशुद्ध अनादिकाल से है। तो कैसा जानने की बात यहाँ पर कही? यहाँ बात कही कि जो अपनी आत्मा की अतीत काल की दशा, वर्तमान की दशा और भविष्य की दशा, आत्मा के संपूर्ण स्वभावों को जानता है। मेरी आत्मा वैभाविक परिणति से इस प्रकार की है, स्वाभाविक परिणति हो जाए तो ऐसी है। मेरी आत्मा में क्या क्या शक्ति है? जैसे दूध को जानने वाला व्यक्ति ये जानता है ये दूध है, ये कच्चा है, ये गर्म किया जा सकता है, इसकी रबड़ी बन सकती है, मलाई बन सकती है, मावा बन सकता है, दूध का पनीर बन सकता है, दही बन सकता है, दूध में से घी निकाला जा सकता है, दूध में से का मट्ठा बनाया जा सकता है, दूध की और भी चीज़ बनाई जा सकती हैं। तो जिसने दूध के बारे में सब जान लिया, सब पर्यायों को जान रहा है, उसकी गुण और पर्याय को जानने, गुणवत्ता जान रहा है कि दूध के गुण क्या है, घी के गुण क्या है, दही के गुण क्या है, मावा के क्या है, रबड़ी की क्या है, मलाई के गुण क्या है, छाछ के गुण क्या है, तो सबके गुणों को जानता है, वही वास्तव में दूध को सही रूप से जान पाता है। और जिसने कहा दूध तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो घी दिखाई दे रहा है, तो जो दूध को घी कहता है वह भी अभी सम्यक से दूर है। जो घी को दूध कहे कि ये तो कभी दूध तो दूर है, घी बन ही नहीं सकता, वह भी सम्यक से दूर है। जो दूध को दही मान ले वह भी सम्यक से दूर है। जो दही को भी दूध मान के चले वह भी सम्यक से दूर है। जो रबड़ी मलाई मावा आदि को भी घी मान ले या मट्ठा मान ले, दही मान ले, वह भी सम्यक से दूर है, समीचीन धारणा से दूर है। तो ऐसे ही आत्मा को केवल ये कहने वाला कि मैं तो शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, तो वह भी अभी आत्मा की सभी दशाओं को नहीं जान रहा है। आपसे कोई पूछे मनुष्य कौन होता है, तो मनुष्य वही नहीं होता जिसके बाल सफ़ेद हो गए, मृत्यु की शैया पर लेटा है, वही अकेला मनुष्य है क्या? मनुष्य वह भी है जो मृत्यु के पहले जी रहा है। प्रौढ़ अवस्था में वही मनुष्य है, युवावस्था में भी मनुष्य है, किशोर अवस्था मनुष्य है, जवान अवस्था मनुष्य है, बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था, घर में भी मनुष्य है, और ये लब्धि प्राप्त मनुष्य भी है। जिसके मनुष्य गति मनुष्यायु नामकरण का उदय है, उसके रहते उसकी कोई भी दशा हो, मनुष्यायु रहते हुए विग्रह गति में है, वह भी उपचार से मनुष्य है। तो ऐसे ही मनुष्य की संपूर्णता को जानने के लिए उसके आदि अंत सभी पर्यायों को, सभी दशाओं को जानना जरूरी होता है। इसी तरह यदि आत्मा को जानना है तो आत्मा की सभी पर्याय, सभी दशाओं को जानना जरूरी है। और मुख्य रूप से फिर सब कैसे जानेंगे, अनंत पर्याय कैसे जान पाएंगे? बस दो जान लो, एक सम्यक, एक मिथ्या। स्वभाव क्या है, शुद्ध स्वभाव क्या है, परम स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, ये जान लो बस। जैसे संसारी जीवों को जानने के लिए चार गति जान लो, बस चार में सब संसारी जीव आ गए। यदि ऐसे देखना तो संसार के दो जीव जान लो, एक तश और एक स्थावर, सब जीव आ गए। या संगी और संगी, संसारी, सब जीव आ गए। या टोटल जीवों को जानना है तो मुक्त और संसारी दो जान लो बस, तो सब जान गए। ऐसे ही जीव का एक शुद्ध स्वभाव और जीव की अशुद्ध परिणति
अशुद्ध में कितनी कमी कर दी उसने, अशुद्ध में कितनी बाकी रह गई, कितना ज़्यादा अशुद्ध में है, वो दोनों चीज़ें। बस मार्ग दो ही हैं, एक सम्यक और मिथ्या। मिथ्या मार्ग में जीव भटक रहा है तब तक इस प्रकार से है, सम्यक मार्ग भटक रहा है तो इस प्रकार से है। दोनों मार्ग ही हैं, किंतु जो लक्ष्य मंजिल में पहुंच गया वो अलग है, तो समस्त दशाओं को जानने में समर्थ हो सकता है। आम का फल भी आम है, किंतु कैसे प्राप्त हुआ, वृक्ष के माध्यम से जानो, वृक्ष कैसे होता है ये सब जानो। शुद्ध सोना नहीं निकलता खदान से, कनक पाषाण होता है, उसे तपा करके शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध कर सकता है। जैसे भान नहीं है, वो कहता है मेरा तो कनक पाषाण ही शुद्ध है, तो उसे कभी शुद्ध बना नहीं सकता। ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शाश्वत शुद्ध मानते हैं, सदाशिव की तरह से कि मेरी आत्मा सदा शुद्ध है, वे कभी शुद्ध हो नहीं सकते। जो अपनी आत्मा शाश्वत अशुद्ध मानते हैं, मैं कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, वे भी शुद्ध नहीं हो सकते। आत्मा की वर्तमान शक्ति को देखें और वर्तमान दशा को देखें कि अशुद्ध है कि शुद्ध हो सकता है, इस प्रकार की प्रक्रिया करने से वही वास्तव में समय को जानता है। समुद्र को कौन जानता है? समुद्र के किनारे रह करके समुद्र का आनंद आता है क्या? लहरों को गिनने से नहीं। ऐसे ही समुद्र की लहरें गिनना अलग है, समुद्र में अवगाहन करना अलग है, समुद्र की रत्नों को देखना अलग है, समुद्र में वे कौन कैसे तैर रहा है ये सब देखो। बाहर किनारे पर बैठ करके कोई व्यक्ति के मैंने समुद्र देख लिया, क्या देखा समुद्र, मुझे समुद्र का अनुभव है, क्या अनुभव समुद्र का। तो ऐसे ही जो व्यक्ति केवल शास्त्रों के शब्दों को पढ़ करके कहें कि मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया, तो उन्होंने वास्तव में आत्मा का अनुभव नहीं किया। समयसार जैसे शास्त्रों को पढ़ करके भी आत्मा का अनुभव हो जाए ये जरूरी नहीं। मुनि महाराज को भी, गृहस्थों को तो ही नहीं सकता, मुनि महाराज को भी समयसार पढ़ के नियामक हो जाए तो जरूरी नहीं। किंतु हाँ, जो वास्तव में अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले हैं तो उनकी आत्मा से समयसार अपने आप निश्चित होता है। पर्वत पर पानी की छींटे मारने से वो झरना नहीं बनता, किंतु झरना पानी पर्वत में होता है तो झरना स्वयं फूट पड़ता है। ऐसी अपनी आत्मा में समय का भान हो तो स्वयं समय सार फूट पड़ेगा। तो यहाँ का संयम यदि जानी थी, जो आत्मा समय को जानती, अपनी आत्मा जानती है, श्रेयो ज्ञाता होती, वही बात वास्तव में कल्याण को जानने वाली आत्मा है। जब तक पाप को शत्रु, धर्म को मित्र नहीं जाना, निश्चय नहीं किया और अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, तब तक वह कल्याण मार्ग का वह श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं होता। तो महानुभाव यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि वह वास्तव में अपनी कल्याण करने में, अपनी आत्मा कल्याण करने में समर्थ होता है। वही वास्तव में विद्वान है, ज्ञानी है, जिसकी आत्मा के एक ही प्रदेश पर ये भान हो गया कि पाप शत्रु है, धर्म मित्र है। जिससे ये भान हो गया कि मेरी आत्मा वर्तमान काल में क्या है और भविष्य में क्या हो सकती है, भूतकाल में क्या थी। वही वास्तव में ज्ञानी है जो अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ है। कल्याण करने में समर्थ नहीं है, वह अज्ञानी है। कल्याण करते यहाँ का श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, वही वास्तव में आत्म कल्याण करने वाला, श्रेय माने कल्याण करने वाला ज्ञाता, शाश्वत ज्ञाता होता है हर क्षेत्र में, हर काल में, हर भाव से। तो महानुभाव इस कारिका को संक्षेप में देखा कि जीव का जो शत्रु मृत्यु से मित्र है उसे समझो, जानो, फिर अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन लाओ, तभी कल्याण के पथ बन पाएंगे। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करना चाहिए। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।